बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपको कुछ चंद ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा इस बात का एहसास होगा कि आप दुनिया के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए कितने अजीज और अहम हैं। तो आज की ये बात बहुत ही प्यारी है कि आप एक काम कीजिएगा। आप किसी दिन अपना मोबाइल चंद दिनों के लिए बंद कर दें। कम से कम एक हफ्ते के लिए अपना मोबाइल बंद करके खामोशी इख्तियार कर लें, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ही अहम हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं, आप अपने हमसायों के लिए। पिछले दिनों में आपने कुछ वाक़यात देखे होंगे। जो वो एक्टर थी आयशा, उनका भी इंतकाल हो चुका। उनका कोई मतलब रिश्तेदार, औलाद, कोई अजीज, कोई मोहल्लेदार, उसे पता ही नहीं है कि हमारे मोहल्ले में या हमारे रिश्तेदार या हमारी वो अजीज है उस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद एक और वाक़या पेश आया। हमेरा, वो जो एक्टर थी, मॉडल थी, उनका इंतकाल हो चुका है। हमेरा असगर, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे कि उनका भी इसी तरीके से इंतकाल हुआ कि दुनिया में किसी को पता भी नहीं कि वो दुनिया से कूच कर चुकी हैं, और कितना अरसा हो चुका है, खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि मैं कितना अजीज और कितना पास हो लोगों के, तो आप एक हफ्ते के लिए अपना मोबाइल बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लोग आपके बारे में पूछने दरवाजे तक आते हैं, कितना को आपका जब नंबर ऑन दोबारा होगा तो कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स, कितना मतलब लोगों ने आपके बारे में पूछा है। तो जब आप एक हफ्ता अपना मोबाइल बंद करके, साइलेंट करके खामोशी इख्तियार कर लेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत में आप वो टाइम गुजारें, तो उसके एक हफ्ते बाद अब जब अपना नंबर ऑन करेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी कॉल्स आई होंगी, मैसेजेस आए होंगे। तो उसमें सिर्फ यही होगा, अगर आप उनको कॉल करके पूछेंगे कि आपकी कॉल आई हुई तो बस वो यही पूछेंगे कि आप कहाँ थे। तो आपका राब्ता नहीं हुआ 2-3 दिन या 4 दिन या हफ्ता, जितनी देर उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया, तो वो कोई भी बंदा, कोई भी जो होगा ना, आपका बहुत ही प्यार करने वाला अजीज होगा, वो तो आप तक पहुंचेगा। आपका एहसास करने वाला, आपका प्यार करने वाला, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, आपका शौहर, आपका कोई भी, अगर आप शौहर हैं तो वो आपकी बीवी, आपकी औलाद, कोई भी आप तक पहुंचेंगे, ज़रूर पहुंचेंगे अगर वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आप तक कोई नहीं पहुंचेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ता एक मोबाइल की हद तक है, इस एक मिस कॉल की हद तक है, एक कॉल की हद तक है, एक मैसेज के हद तक ये रिश्ता कायम है। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता ओ वही हमेशा बनाए जो आपके अंदर एहसास पैदा करे कि ये मेरा अपना है, ना कि कोई गैर है। एक हफ्ता आप मोबाइल बंद करेंगे और दुनिया की हकीकत का आपको पता चल जाएगा। जो आपका अपना होगा आप तक पहुंचेगा, किसी तरीके से भी वो आप तक पहुंचेगा, और जो आपका अपना नहीं होगा वो सिर्फ फोन की हद तक रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी दुआओं में वही हमेशा उसे याद करता है जो उससे प्यार करता है। यहीं पे सारा कुछ रह जाता है, यहीं पे सारा कुछ जो कमाया हुआ रह जाता है। याद होता है तो सिर्फ उन्हें होता है जो उसकी अपनी औलाद होती है, उसके बहन भाई होते हैं, वो भी वो जिनके साथ आप अच्छा सलूक करके इस दुनिया से गए होते हैं। मोबाइल एक आजकल का जो दौर आ गया है ना, मोबाइल बहुत ही एक अच्छा तरीकाकार है किसी को आजमाने के लिए भी, किसी का प्यार का एहसास को चेक करने के लिए भी, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता अपना मोबाइल एक साइड पे कर दें और दुनिया पूरी एक साइड पे कर दें। फिर आपको पता चलेगा कि आपका अपना कौन है और बेगाना कौन है। यकीन माने बहुत सारी बातें हैं जो आपको एक पर्दे के अंदर रखती हैं, तो जो जब पर्दा उठता है तो बहुत ही दिल दुखता है।
تو امید یہی کریں گے کہ آپ کا ایک ہفتہ فون بند ہو اور آپ کے اپنے آپ کو اپنے پاس پائے۔ وہ کوئی بھی جدوجہد کریں، کوشش کریں، لیکن وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ امید یہی ہوگی، کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کرے آپ سے سب پیار کرنے والے ہوں۔